नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आएगा? 65% आरक्षण मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की फिर से डेट लगी है और इसमें बिहार सरकार की तरफ से जो याचिका है और विपक्ष की तरफ से भी एक याचिका फाइल की गई थी सिंगल बेंच हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट आदेश के खिलाफ, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने आदेश देख करके स्टे लगा दिया था कि 65% आप आरक्षण नहीं दे सकते, उसको अवैध कर दिया था कि 50% ही आप आरक्षण देंगे। तो उसके बाद उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है बिहार सरकार के द्वारा भी और विपक्ष के द्वारा भी। तो दोनों मामले एक साथ टैग हैं और दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, इन दोनों ही मामलों पर सुनवाई को लेकर के सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर जैसे भी हो लेकिन जल्दी से डेट लगवा करके मामले की सुनवाई करा ली जाए। लेकिन आप देखेंगे लगातार तीसरी बार है जब सीरियल नंबर 110 पे लगा है मामला, और इसके पहले भी दोनों बार सीरियल नंबर 110 पे ही लगा था केस और उस वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। यह बिहार सरकार वाली भी रिट है। तो दोनों ही याचिकाएं एक साथ टैग हैं और देखेंगे तो 25 सितंबर की डेट है और 110 सीरियल नंबर पे केस लगा हुआ है। अब कल सुनवाई होगी या नहीं होगी उसी पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में रोस्टर कब तक भेजेंगे बीपीएससी को शिक्षा जीएडी की तरफ से, क्योंकि शिक्षा विभाग से रोस्टर जीएडी को आना फिर वहाँ से वापस शिक्षा विभाग को जाना, ये सभी प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जब तक ये रोस्टर बीपीएससी को नहीं भेजेंगे क्लियर करके कि हाँ इस प्रकार से आपको इतने पदों पर इस नियमावली पर भर्ती करनी है, तब तक बीपीएससी रिजल्ट जारी नहीं कर पाएंगे। और जो संभावना है कि अगर कल सुनवाई हो जाती है या कल के बाद, या हो सकता है कि कल की डेट में ही, इस प्रकार की खबर चल रही है कि कल की डेट में ही बीपीएससी को रोस्टर भेज दिया जाए और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक रिजल्ट। लेकिन ये चीज़ें अभी कल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही चीज़ें कन्फर्म हो पाएंगी, बाकी केवल उम्मीद है। और रिजल्ट जो है फ़िलहाल में मिड अक्टूबर तक या फिर अक्टूबर के लास्ट में भी जा सकता है। अब ये डिपेंड करेगा पूरी तरीके से सरकार के ऊपर कि वो चाहते क्या है, क्या वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का, वहाँ से क्या डिसीजन आता है। और अगर आपको वही देखना है तो आप सुनवाई जल्दी से करा लीजिए। सितंबर की स्टार्टिंग से ही देखेंगे तो सुनवाई की डेट लग रही है और अभी तक एक बार भी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो सकी है। इसीलिए कब तक रिजल्ट आएगा बीपीएससी टीआरई 3 का कह पाना बहुत मुश्किल है। आगे बात करेंगे महिला आरक्षण को लेकर के। अभी आप सभी को एक आरटीआई का रिप्लाई भी दिखाएंगे। दिव्यांग आरक्षण और महिला आरक्षण अदर स्टेट के जो भी लोग हैं उनका विरोध किया जा रहा है, जबकि इसमें एज पर प्रोविज़न ये जो भी नियमावली के तहत है उसका पालन, रिप्लाई में देखेंगे कि उसका पालन किया जा रहा है। उसके पहले देखिए आप सभी, लगातार बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू करने की मांग, धांधली फर्जीवाड़ा रोकने की मांग, महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की बेटियों को देने, दिव्यांग आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही देने और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाने सहित तमाम मांगें की जा रही है। और इसमें देखिए कुछ मांगें ऐसी हैं जो कि सभी अभ्यर्थियों के हित में हैं, जैसे कि रिजल्ट से पहले वेरिफिकेशन हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी आ सकता है, सेम वर्ग में रिजल्ट जारी न किया जाए। हालांकि वहाँ पर गृह जनपद के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हैं, पहले से चयनित शिक्षक हैं, तो उन लोगों ने भी फॉर्म आवेदन कर दिया था। अब इसमें देखिए बिहार या फिर आयोग की तरफ से वही कार्य किया जाएगा जो कि जिसमें कोई विवाद ना हो। हालांकि मांग यहाँ पर की जा रही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप सभी, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ देखिए आप सभी, अन्य राज्यों की महिलाओं का चयन यूआर एवं यूआर फीमेल दोनों ही कोटियों की रिक्तियों के विरुद्ध किया गया है। यही चीज़ हम आप सभी को बता रहे थे कि जो अदर स्टेट की महिला होंगी वो यूआर फीमेल में आएंगी, यानी अनरिजर्व फीमेल में आएंगी। यानी बिहार के जो मूल निवासी जो सामान्य वर्ग से अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उन्हीं के साथ में अदर स्टेट की भी महिला अभ्यर्थी आ जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो यूआर मेल कैटेगरी की सीटें हैं वहाँ पर भी वो फाइट करेंगी। यानी कि कुल मिलाकर के जितने भी यूआर कैटेगरी में सीटें होंगी मेल फीमेल का से मिला करके सभी सीटों पर अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी मेरिट में फाइट करेंगी। आगे देखिए आप सभी, अन्य राज्यों से सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को दिव्यांग आरक्षण दे है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण उनकी संबंधित कोटि में दिया जाता है। यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण की बात कही गई है। फिर भी देखेंगे तो जो सिलेक्शन ज़्यादा होने की वजह से अभ्यर्थी लगातार इस पर सवाल भी उठाते हैं कि क्षैतिज आरक्षण ही मिलना चाहिए, ना कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण हो, और क्षैतिज आरक्षण ही देने का प्रावधान है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट हो। आगे देखिए आप सभी,
दिव्यांग आरक्षण दिव्यांगता की प्रकृति यथा VIDDOH अथवा MD के आधार पर दिया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग GAD बिहार के संकल्प संख्या दिनांक 22/1/2021 में अंकित प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का अनुपालन किया जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई हैं कि दिव्यांग आरक्षण सही है। महिला आरक्षण अन्य रिजर्व की सभी सीटों पर उनको दिया जाता है जो अदर स्टेट की महिला है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित। शेष आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी समय समय पर आप सभी को उसकी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।